Good morning, everyone. Myself, Ashu Sharma, Assistant Professor, Department of Computer Science and Engineering, आर्या इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। बच्चों, आज हम लोग हिस्टोग्राम प्रोसेसिंग और मैचिंग इन कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हिस्टोग्राम होता है वो एक तरह से फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। किसी भी डेटा सेट में जो वैल्यूज होती हैं वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं, उसको जब हम ग्राफिकली प्लॉट करते हैं तो उसको हम हिस्टोग्राम बोलते हैं। तो यहाँ पे हम हिस्टोग्राम प्रोसेसिंग और मैचिंग जो ये टेक्निक्स पढ़ रहे हैं, ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जब भी हम किसी इमेज प्रोसेसिंग में काम करते हैं तो वहां पर इमेज की क्वालिटी को इन्हांस करना होता है। तो इमेज की क्वालिटी को इन्हांस करने के लिए हिस्टोग्राम एक बहुत अच्छा मेथड होता है, और इस मेथड को यूज करके हम जो है उसकी करेक्टरिस्टिक्स को स्टडी कर सकते हैं और इमेज को बेटर बना सकते हैं थ्रू दिस हिस्टोग्राम प्रोसेसिंग एंड मैचिंग। इसी में कॉन्सेप्ट आपका जो इमेज इन्हांसमेंट का आता है, कहीं ना कहीं वो जो फेज होता है आपका, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इमेज की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। तो यहाँ पर हिस्टोग्राम प्रोसेसिंग एंड मैचिंग, इसके कॉन्सेप्ट को हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। Now see, here we have this matrix, and this matrix is of 4 by 4 dimension. तो 4 by 4 dimension की ये एक मैट्रिक्स है। इसमें अगर आप देखिए तो 2 जो वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 टाइम्स रिपीट हो रही है। इसी तरह बाकी वैल्यूज भी कुछ कुछ टाइम रिपीट हो रही हैं, और कुछ वैल्यू ऐसी हैं जो कि एक ही बार आई हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, जब हम इसका हिस्टोग्राम प्लॉट करेंगे तो वहां पर हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो पर्टिकुलर वैल्यू जितनी बार रिपीट हो रही है उतने नंबर ऑफ जो बिन्स हैं, हमको उस हिस्टोग्राम की जो हाइट है वो उस हिसाब से हमें मैप करनी पड़ेगी। तो अगला जो हमारा ये डायग्राम है, इसमें आप देखिए हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस पे एक ग्रे लेवल इंटेंसिटी वैल्यू ले रखी है, और वाई एक्सिस पर हमने नंबर ऑफ पिक्सल्स को लिया हुआ है। तो अब यहाँ पर हो क्या रहा है, देखिए ये इमेज जो है वो 4x4 का इमेज है, और जो ग्रे लेवल स्केल का जो इंटेंसिटी है वो 0 से 9 के बीच में है। तो हमने यहाँ पे स्केलिंग यूज की है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक्स एक्सिस पर ग्रे लेवल इंटेंसिटी के लिए, और वाई एक्सिस पर हमने नंबर ऑफ पिक्सल्स को लिया हुआ है। तो अब जैसे 2 वैल्यू है हमारे पास, अभी हमने काउंट किया था 2 इस मैट्रिक्स में कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 6 बार आया है। तो ये जो बिन होगा इसकी जो हाइट गेन करेगी वो 6 स्केलिंग तक गेन करेगी। ये क्यों 6 तक हुई, क्योंकि 2 का जो टोटल काउंट है, अपीयरेंस है इस मैट्रिक्स में, वो 6 बार आई हुई है। तो यहाँ पे ये जो बिन का जो हाइट गेन किया ये 6 तक गेन किया। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट वैल्यू है हमारी 3। अब 3 का काउंट कितना आ रहा है, 1 2 3 3 4 एंड 5। आप देखिए जो 3 आ रहा है वो हमारा 5 टाइम्स आ रहा है, तो 3 का जो बिन गेन करेगा वो 5 तक करेगा। इसी तरह 4 का जो हमारा आ रहा है वो 4 बार आ रहा है, तो 4 हमारा 4 यूनिट हाइट तक गेन कर गया। इसी तरह से जो 5 है वो हमारा केवल एक ही बार आ रहा है, तो 5 को हम 1 यूनिट हाइट तक गेन करवाएंगे। बाकी हमारी कोई वैल्यू 6 7 8 9 यहाँ पे इस मैट्रिक्स में नहीं हुई है। तो ये जो ग्राफ प्लॉट हुआ है, ये हिस्टोग्राम जो प्लॉट हुआ है, ये इस बेसिस पर हुआ है कि कौन से पिक्सल किस इंटेंसिटी के पिक्सल का अपीयरेंस कितनी बार हुआ है। इसका मतलब ये भी हुआ, जैसे 2 इंटेंसिटी वैल्यू जिस पिक्सल की है वो मैट्रिक्स के अंदर 6 बार आया है। इसी तरह से 3 इंटेंसिटी वैल्यू जिस पिक्सल की है वो मैट्रिक्स के अंदर 5 बार आया है। इसी तरह से आगे हमारे पास 4 इंटेंसिटी वैल्यू जिस पिक्सल की है वो मैट्रिक्स में 4 बार आया है, और 5 पिक्सल की इंटेंसिटी वैल्यू है वो मैट्रिक्स में 1 बार आया है। तो इस तरह से हमने ये हिस्टोग्राम प्लॉट कर दिया। नाउ सी, यहाँ पे एक मैट्रिक्स हमें एक टेबल और दी हुई है, ग्रे लेवल दिए हैं 0 से 9, नंबर ऑफ पिक्सल्स हमारे पास में गिवन है, और यहाँ पर ये इन्होंने समेशन किया हुआ है। तो ये समेशन इन्होंने क्या किया है, नंबर ऑफ पिक्सल्स जो इन्होंने लिए हैं एन जे विद रिस्पेक्ट टू ग्रे लेवल, उसका समेशन किया है। तो जैसे ये 0 है तो 0 का तो 0 ही आ गया, फिर ये वाला जो 0 है ये इस 0 के साथ ऐड होगा,
तो यहाँ पे 0 + 0 0 आएगा, फिर ये 0 इस 6 से ऐड हो जाएगा तो 6 आएगा, 6 + 5 11 हो जाएंगे, 11 + 4 15 हो जाएंगे, 15 + 1 16 हो जाएंगे, एंड देन आफ्टर 16 + 0 16, और इस तरह से ये सभी एंट्रीज नंबर ऑफ पिक्सल की इस जो ये कॉलम्स है इसमें यहाँ पे 0 0 0 है, तो ये हमारी 16 16 16 ही रहेगा। उसके बाद इन्होंने क्या किया है, इन्होंने उसके बाद जो ये एलिमेंट्स आए हैं, इनको इन्होंने इस तरह से 16 हो गए इनके पास, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स हमारे पास कितने हैं इस मैट्रिक्स में 6। इस अगर हम इस टेबल की बात करें तो 6 + 5 + 4 + 1 6 5 11 4 15 1 16, तो इन्होंने इस तरह से 16 से डिवाइड कर दिया है इस समेशन को जो हमारे पास यहाँ पे सेल्स में आया था। तो 6/16, 11/16, 15/16 इस तरह से इनका एंड तक चला गया है, एंड फाइनली ये इनका वैल्यू आ गया है। तो एस यहाँ पे जो है वो एक आउटपुट वैल्यू है, एक आउटपुट वैल्यू है जो कि इंटेंसिटी वेरिएशन को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है। तो इस तरह से फिर इन्होंने इसको राउंड ऑफ कर दिया है, जैसे 3.3 है तो उसको 3 एज्यूम कर लिया, 6.1 को 6 कर लिया, 8.4 को 8 कर लिया, बाकी की जितनी भी वैल्यूज थी वो हमारी इस तरह से 16/16 यहाँ पे सब एक तरह से 1 के अराउंड जो है यहाँ पे जो है वो हमारा डिवीजन पहुंचेगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपका इस तरह से हम प्रोसेसिंग में हिस्टोग्राम को यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये इक्वलाइजेशन की बात आई है, तो यहाँ पे इन्होंने जो मैट्रिक्स ली है वो ये मैट्रिक्स है, और इस मैट्रिक्स में 3 का अपीयरेंस हमारा अगेन 6 टाइम है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे इन्होंने बिन को जो हाइट दिया है वो 6 यूनिट्स दिया है, 6 को इन्होंने जो हाइट दिया है वो 5 यूनिट दिया है, 8 को जो हाइट दिया है वो इन्होंने 1 2 3 4 तो 4 हाइट दिया है, और 9 को जो हाइट मिला है वो 1 दिया है, 1 यूनिट दिया है। तो इस तरीके से इन्होंने जो है वो इस ग्राफ को प्लॉट किया हुआ है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे। ठीक है, तो ये जो ग्रे लेवल के बेसिस पे जो मैट्रिक्स हमारी फॉर्म हुई थी उसमें उन्होंने इस तरीके से इसको कंसीडर कर लिया। ठीक है, ओके। नाउ कम टू द this is that we have now see some matching concept, histogram specification. Histogram specification method develops a gray level transformation such that the histogram of the output image matches that of the pre-specified histogram of target image. तो यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे देखिए ये इनपुट दिया है, ये थोड़ा गॉसियन कर्व लग रहा है, और इस इनपुट इमेज का जो फंक्शन है वो a of xy है, जिसको इन्होंने फर्दर टारगेट जो था वो ये था इनका, एंड ट्राइंगल एक तरह से आप देखिए इमेज है, और इसका जो फंक्शन है t of xy है। फाइनली यहाँ पे आउटपुट इमेज इन्होंने इस तरीके की दी है। तो काफी कुछ मैचिंग कर रहा है, लेकिन लिटिल बिट कर्वेचर पार्ट है जो कि यहाँ पे आप देखिए एक तरह से एक क्लोज सेगमेंट बन रहा है, जो कि आप कह सकते हैं पॉलीगन फॉर्म का बन रहा है, जिसमें लाइन सेगमेंट है हमारे पास। तो हिस्टोग्राम स्पेसिफिकेशन जो मेथड होता है दैट डेवलप्स अ ग्रे लेवल ट्रांसफॉर्मेशन, ये ग्रे लेवल ट्रांसफॉर्मेशन को डेवलप करता है such that the histogram of the output image matches that of the pre-specified histogram of the target image। तो इसमें क्या होता है, जो आउटपुट इमेज का जो हिस्टोग्राम होता है वो काफी कुछ मैच करता है जो टारगेट इमेज का प्री स्पेसिफाइड हिस्टोग्राम होता है। तो अगर हम इन दोनों की मैचिंग देखें तो काफी कुछ सिमिलैरिटी है ट्रायंगुलर शेप के हिसाब से। तो इस कॉन्सेप्ट को हम एक तरह से हिस्टोग्राम स्पेसिफिकेशन और मैचिंग के नजरिए से समझते हैं। Now there are some important points regarding histogram specification and matching. Read the input image and the target image. Obtain the histogram of the input image and the target image. आप पहले दोनों input image और जो target आप image देख रहे हो, लाना चाहते हो, उन दोनों को read करने को कहा है। उसके बाद कहा है कि उनका histogram plot करें। Then equalize the input and the target images. उसके बाद हमें input image और target image को equalize करना है, and calculate the transformation function g of the target image. Then after हमें transformation function capital G target image का compute करना है, and then map the original image gray level RK to the final gray level ZK. और उसके बाद हमें मैपिंग करनी है जिसमें जो ओरिजिनल इमेज ग्रे लेवल RK होगा वो फाइनल इमेज के जो ग्रे लेवल जेड के है उससे मैच करे, मैपिंग करेगा। तो
इस तरह से ये कुछ स्टेप्स हैं जो कि हमें फॉलो करने पड़ेंगे। और डेफिनेटली अगर हम आउटपुट इमेज और टारगेट इमेज देखें, तो हम कहीं न कहीं उस तरफ प्रोसेसिंग करेंगे जिससे कि हमें काफ़ी कुछ वैसी इमेज मिले जो टारगेट इमेज हमने पहले से एज़्यूम करके चले थे। तो इस तरीके से ये प्रोसेसिंग और मैचिंग हिस्टोग्राम का एक ब्रीफ कॉन्सेप्ट था कि हम इसमें किस तरह से इसको यूज़ करते हैं टू प्रोवाइड आउटकम्स ऑफ एन इमेज और उसकी क्वालिटी को एनहांस करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।